12वीं के पाठ रघुकोट संवाद में आपका स्वागत है। रघुकोट संवाद पाठ महाकवि कालिदास की रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। प्यारे बच्चों, रघुकोट संवाद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, राजा रघु और महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स के मध्य संवाद पर आधारित है। महर्षि वर्तंतु ने अपने शिष्य कौत्स से, जब कौत्स ने बार बार गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले दक्षिणा के स्वरूप देने को कहा और उनका शिष्य कौत्स इसके लिए राजा रघु के पास आता है और राजा रघु के मध्य और कौत्स के मध्य जो संवाद होता है वही संपूर्ण पाठ में चित्रित है। बच्चों की दृष्टि से ये थोड़ा सा कठिन पाठ है, इसलिए बच्चों की अभिरुचि बनी रहे, बच्चों को ठीक से समझ में आए। संपूर्ण पाठ को मैं 4 भागों में आपको पढ़ाऊंगा। प्रत्येक भाग में कोशिश रहेगी कि 5 ही श्लोक हों, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तम अद्वरे विश्वजीति अक्षितीशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दाक्षिणार्थी कोत्स प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। इस श्लोक में कुछ विशेषताएं राजा रघु की बताई गई हैं और कुछ विशेषताएं कोत्स की बताई गई हैं। विश्वजीत नाम के यज्ञ में राजा रघु ने अपना संपूर्ण धन दान में दे दिया था। ऐसे राजा रघु के पास जिसने विद्या को प्राप्त कर लिया है और जो विद्या समाप्ति के पश्चात गुरु दक्षिणा देने का इच्छुक है, ऐसा वर्तंतु का शिष्य कौत्स राजा रघु के पास पहुंचा। बच्चों की दृष्टि से अन्वय को कैसे किया जाए, इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है। जो प्रथमा विभक्ति में है वो सारे जो विशेषण हैं वो कौत्स के हैं और जो द्वितीय भक्ति में है वो राजा रघु के हैं। हम इसको ऐसे लेंगे, उपात विद्या जिसने विद्या को प्राप्त कर लिया है, गुरु दक्षिणार्थी जो गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक है, वर्तंतु शिष्य वर्तंतु का शिष्य कौत्स विश्वजीति अद्वरे विश्वजीत नाम के यज्ञ में निशेष विश्राणित कोश जातम निशेष संपूर्ण विश्राणित दान में दे दिया है, कोश जातम जितना भी धन है जिसने सारा विश्वजीत नाम के यज्ञ में दान में दे दिया है। तम प्रथम पंक्ति में पहला ही शब्द तम ऐसे और प्रथम पंक्ति में अंतिम शब्द अक्षितीशम राजा के पास परपेदे पहुंचा। फिर से देखें, प्रारंभ में कौत्स के हम सारे विशेषण उठाएंगे। उपात विद्या जिसने विद्या को प्राप्त कर लिया है, गुरु दक्षिणार्थी जो गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक है, वर्तंतु शिष्य कौत्स वर्तंतु का शिष्य कौत्स, विश्वजीति अद्वरे विश्वजीत नाम के यज्ञ में निशेष संपूर्ण विश्राणित दान में दे दिया है, कोश जातम धन जिसने, ऐसे तम अक्षितीशम ऐसे उस राजा के पास, अक्षिति धरती ईशम स्वामी, ऐसे तम अक्षितीशम उस राजा के पास, कौन से राजा के पास, राजा रघु के पास परपेदे पहुंचा। अग्रिम देखें। अब राजा रघु ने संपूर्ण धन दान में दे दिया है तो उसका जो धन है वो समाप्त हो चुका है। तो धन समाप्ति के पश्चात उसके पास जो सोने के पात्र थे वो खत्म हो गए। वह मिट्टी के बने हुए पात्र में ही अर्घ्य को लेकर के उस वैदिक ज्ञान से संपन्न, वैदिक ज्ञान के ज्ञाता अतिथि के पास, कौत्स के पास पहुंचा। इसको भी सरलता से समझने के लिए प्यारे बच्चों, जो प्रथमा विभक्ति में विशेषण हैं वो सारे राजा के हैं
और जो द्वितीय विभक्ति है वो कोत्स के लिए आई है। तो ध्यान से देखेंगे हम एक बार शब्दों की सामान्यता हिंदी देखें। स वह प्रथम विभक्ति है राजा रघु के लिए, वह राजा रघु मृणमय मिट्टी के बने हुए पात्र में वीत हिरण्यमयत्वात् सोने के पात्रों के खत्म हो जाने पर निधाय रख करके अर्घ्यम अर्घ्य को अनर्घशील है महान स्वभाव वाला श्रुत प्रकाशम वेद आदि ज्ञान से जो संपन्न है ऐसे यशा प्रकाश है जो यश से प्रकाशित है प्रति उत जगाम उठ करके पास गया अतिथिम अतिथि के पास आतिथेय अतिथि सत्कार को जानने वाला। मैंने ये हिंदी व्याख्या नहीं की है, समानतः शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब हम इसको अन्वित कैसे करेंगे और हिंदी फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले राजा रघु के जो विशेषण हैं उनको निकालते हैं हम। द्वितीय पंक्ति में अंतिम शब्द अनर्घशील है महान स्वभाव वाला, यशा प्रकाश है यश के कारण प्रकाशित, आतिथेय है अतिथि सत्कार को जानने वाला, वीत हिरण्यमयत्वात् सोने के पात्रों के खत्म हो जाने पर मृणमय पात्रे मिट्टी के बने हुए पात्र में अर्घ्यम निधाय निधाय अर्घ्यम अर्घ्य को ले करके श्रुत प्रकाशम वेद आदि ज्ञान से संपन्न या जिसने वेद आदि के ज्ञान को सुना हुआ है, जिसने इस प्रकाश को वैदिक ज्ञान को सुना हुआ है, ऐसे अतिथिम उस अतिथि कोत्स के पास प्रति उत जगाम उठ करके गया। अब तृतीय श्लोक देखते हैं। जो राजा रघु है वो अतिथि के पास गया। अब जा करके क्या करता है वो हमारे तृतीय श्लोक में बताया गया है। तम अर्चित्वा विधिवत विधिज्ञ तपोधनम मान धन अग्रयायी विषामपति विष्टर भाजम आरात कृतांजलि कृत्यवित इति उवाच। प्यारे बच्चों, एक बार सामान्य अर्थ देखें और फिर अन्वित शब्दों के द्वारा इसका अर्थ देखते हैं। तम उसकी अर्चित्वा पूजा करके, विधिवत विधि को विधि पूर्वक, विधिज्ञ विधि को जानने वाला अर्थात शास्त्रोक्त विधि को जानने वाले ने, तपोधनम तपस्या ही जिसका धन है, मान धन अग्रयाई मान और सम्मान को जो अग्रिम धन मानता है, मान और सम्मान को जो बड़ा धन मानता है, विषामपति जो प्रजा का स्वामी है, विष्टर भाजम आसन पर बैठे हुए के, आरात पाश में, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, कृत्यवित कर्तव्य को समझने वाला, इति वाच इस प्रकार बोला। हम इस श्लोक में भी ऐसा करेंगे। जो राजा रघु के विशेषण हैं वो प्रथमा विभक्ति में हैं और जो कोत्स के विशेषण हैं वो द्वितीय विभक्ति में हैं। इसलिए प्रथम पंक्ति से विधिज्ञ विधि को जानने वाला, शास्त्रोक्त विधि को जानने वाला अर्थात शास्त्रों ज्ञान रखने वाला, मान धन अग्रयाई मान और सम्मान को अग्रिम धन समझने वाला, अंतिम पंक्ति में कृत्यवित कृत्यवित कर्तव्य को समझने वाला, तृतीय पंक्ति का प्रथम शब्द विषामपति ही प्रजा का स्वामी, विष्टर भाजम आरात आसन पर बैठे हुए के पास, तम तपोधनम तम प्रथम पंक्ति प्रथम ही शब्द, तम तपोधनम उस कोत्स के पास जिसका तपस्या ही धन है, विधिवत विधि पूर्वक, अर्चित्वा उसकी पूजा करके, कृतांजलि और हाथ जोड़ करके, इति वाचा इस प्रकार बोला। फिर से देखें, विधिज्ञ शास्त्रोक्त विधि को जानने वाला, मान धन अग्रयाई मान और सम्मान को अग्रिम धन समझने वाला। कौन? ये राजा रघु के लिए है। शास्त्रों को जानने वाला है, मान और सम्मान को अग्रिम धन समझता है, सबसे बड़ा मानता है, कृत्यवित है, कर्तव्य को समझने वाला है, विषाम प्रति प्रजा का स्वामी है,
ये सारे राजा रघु के लिए आए हैं। विधि को जानने वाला, मान सम्मान को अग्रिम धन समझने वाला, प्रजा का स्वामी, कर्तव्य को जानने वाला। विष्टर भाजम आरात, बिस्तर पर बैठे हुए के पास, तम तपोधनम, उस कौत्स के पास जिसका तपस्या ही धन है, उसकी विधिवत अर्चित्वा, विधिवत पूजा करके, और फिर कृतांजलि हाथ जोड़ करके, इति उवाच, इस प्रकार बोला। क्या बोला वो अग्रिम में देखते हैं। अपि अग्रणी मंत्र कृताम ऋषिणाम, कुशाग्र बुद्धे कुशली गृहते, यतः तवया ज्ञानम अशेषम आप्तम, लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रस में। कुशाग्र बुद्धे कि हे कुशाग्र बुद्धि, हे कुशा के अग्रिम भाग के समान तेज बुद्धि वाले कौत्स, अपि क्या, अग्रणी अग्रिम समझे जाने वाले, सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले, मंत्र कृताम ऋषिणाम, मंत्रों के दृष्टा ऋषियों में अग्रणी समझे जाने वाले, कुशली गुरु थे, आपके जो गुरु हैं वो कुशल तो हैं। कुशाग्र बुद्धे, हे कुशाग्र बुद्धि, हे तीक्ष्ण बुद्धि वाले कौत्स, अपि क्या, अग्रणी मंत्र कृताम ऋषिणाम, मंत्रों के दृष्टा ऋषियों में अग्रगण्य सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले कुशली गुरु थे, आपके जो गुरु हैं वो कुशल तो हैं। यतः क्योंकि तवया तुमने ज्ञानम ज्ञान, वैदिक ज्ञान, ऐसेसम आप्तम, ऐसेसम संपूर्ण ज्ञान आपके गुरु से आपने प्राप्त किया है, और उस ज्ञान से आप उसी प्रकार से चेतन हो। लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि, उष्ण रश्मि जिसकी गर्म किरणें होती हैं, शीतल रश्मि चंद्रमा और उष्ण रश्मि भगवान सूर्य, कि जिस प्रकार भगवान सूर्य से यह संसार चेतन होता है, यह लोक चेतन होता है, उसी प्रकार आपने आपके गुरु से संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके चेतना को प्राप्त किया है। अग्रिम, तव अर्हतो न अभिगमेन तृप्तम, मनो नियोग क्रिया उत्सुकम में, अपि आगया शासितुर आत्मना वा, प्राप्तो अशी संभावयितुम वनातमाम। स्तोत्र श्लोक में गुरु की कुशलता के विषय में उन्होंने पूछा, और श्लोक 5 में जो राजा रघु हैं वो कौत्स के आने से, कौत्स की आज्ञा से उनका जो मन है वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो पूछना चाहते हैं कि आप गुरु की आज्ञा से आए हैं या स्वयं आए हैं। आपके आने से और आपकी आज्ञा पालन से जो मेरा मन है वो संतुष्ट नहीं हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखें, अर्हत कि हे पूजनीय, तब तेरे अर्हत हे पूजनीय, न नहीं अभिगमेन आगमन से, तृप्तम तृप्त हुआ मनो में मेरा मन, कि हे पूजनीय तेरे आने से और नियोग क्रिया और आपके आज्ञा पालन से, उत्सुकम में मन, उत्सुक मेरा मन, न तृप्तम तृप्त नहीं हुआ। तब तेरे अर्हत हे पूजनीय, हे पूजनीय तब तेरे अभिगमेन आगमन से, नियोग क्रिया और आपके आज्ञा पालन से, उत्सुकम में मनो, उत्सुक मेरा मन, न तृप्तम तृप्त नहीं हुआ। अपि क्या, आज्ञा से, शासितु गुरु की, क्या आप गुरु की आज्ञा से, आत्मनावा या अपने आप, माम संभावी तुम, मेरे को कृतार्थ करने के लिए, प्राप्तो असी संभावी तुम वनात् माम, प्राप्तो असी आए हो, संभावी तुम कृतार्थ करने के लिए, वनात् वन से, माम मुझको, क्या आप शासितु की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, या अपने आप माम संभावी तुम, मुझको कृतार्थ करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए, वनात् प्राप्तो असी, वन से आए हो। प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। प्रयास करूँगा कि जो नेक्स्ट जो 5 श्लोक हैं उनमें और थोड़ी स्पष्टता लेकर के आऊँ। धन्यवाद।